नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पब्लिक टॉक में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो हमारा आज का टॉपिक है डॉक्टर भीमराव इंट्रोडक्शन। तो साथियों आपको बता दें बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई सकपाल। तो इनके पिता रामजी राव फौज में नौकरी करते थे। कार्यकाल के दौरान सूबेदार पद तक पहुंचे थे। बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 साल की पढ़ाई महज 2 साल 3 महीने में ही पूरी कर ली। इनके लिए उन्होंने प्रतिदिन 21 घंटे की पढ़ाई की। दुनिया भर में कम से कम 20 देशों में जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, तो इनके गुरु ज्योतिबा फूले जी थे। तो ऐसे में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और इनके ज्ञान की काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण थी। और इनके ज्ञान अंबेडकर जी को बता दें कि 9 भाषाओं का ज्ञान और उनकी 32 डिग्रियां थी। इनकी प्रमुख डिग्रियां बीए, एमए, एलएलबी, डॉक्टर इन इकोनॉमिक्स। आपको बाबा साहब का पूरा नाम बता दें कि बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। भीमराव अंबेडकर माता पिता की 14 संतानों में से 11 लड़कियों और 3 लड़कों में आखिरी संतान थे। भीमराव के पूर्व के 13 बच्चों में से केवल 4 बच्चे बलराम, आनंदराव, मंजुला और तुलासा में ही जीवित रहे, जबकि भीमराव बाकी भाई बहनों में की अकाल मृत्यु हो गई। 20 नवंबर 1896 मात्र 5 वर्ष की आयु में ही माँ बाप का साया उनके सिर से उठ गया। इसके बाद उनकी बुआ मीरा ने चारों भाइयों बहनों की देखभाल की। और आपको यह भी बता दें कि साथियों बचपन में ही भीमराव कुशाग्र बुद्धि के थे और पढ़ने में बहुत तेज थे। उनकी अनूठी प्रतिभा से प्रभावित होकर एक चहेती गुरु ने उनके अंबेडकर उपनाम दिया। और अनूठे आपको बताते कि वर्ष 1908 में भीमराव जब 17 वर्ष के थे तब उनकी विवाह हो जाता है और उनकी पत्नी रमाबाई के साथ विवाह के सूत्र में बंध गए, जो कि एक ब्राह्मण थी। तब रमाबाई की उम्र महज 14 वर्ष की थी। शादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर उच्च शिक्षा और फिर देश सेवा में लग गए। बाबा साहब देश की सेवा करते हुए 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में मृत्यु हो गई, जिससे एक महान आत्मा छोड़कर चली गई और उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। साथ ही इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। बाबा साहब को सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया और इन्हें विश्व रत्न से भी नवाजित किया गया, सम्मानित किया गया। अम्बेडकर जी के वंशज जो कि राजनीति और सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो साथियों बाबा भीमराव के जो कि संविधान के पिता कहे जाने वाले इनकी कहानी को सुनाते हुए मुझे अत्यंत हर्षोल्लास होता है कि बाबा साहब के अपने जुबानी से जो कि उनका इंट्रोडक्शन दिया। आप लोग बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।